यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ खेलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको मिल नहीं पा रहा है, वो ग्राउंडेड नहीं मिल पा रहा है, ग्राउंड अभी ख़राब है, बहुत हार्ड है, तो बच्चों का भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। अब बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, बिना बहुत ज़्यादा यहाँ पे संसाधन नहीं है, उसके बीच में बीना जी का बहुत प्रयास है कि आज 3 बच्चियों को इन्होंने ट्रेंड करके इंडिया टीम के लिए तैयार किया है, जो ट्रेनिंग में गई हैं। तुम्हारा क्या गलती हुआ? उसके पास बॉल है, यहाँ रहोगे तो क्या गलती होगा? हमारे यहाँ से 3 दीदी का सिलेक्शन हुआ है, सुमति दी, दीक्षित दी और पूर्णिमा दी। तो वो लोग हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि वो लोग का इंडिया टीम में अभी सीनियर इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि वो लोग के जैसे हम लोग भी अच्छा से करें। हम केवल फाइलों में खिलाड़ियों के विकास की बात करें, हम अगर केवल बैठकों में खिलाड़ियों के विकास की बात करें और उन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं कराएं तो शायद ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि खाना पूर्ति जैसा लगता है। झारखंड में खेल को लेकर तमाम बातें होती है, खिलाड़ियों के विकास को लेकर तमाम बातें होती है, लेकिन शायद जमीनी स्तर पर वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, जिसका परिणाम है कि जिस तरह से खिलाड़ी अभ्यास करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं वो हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें तो अभी हम गुमला जिला के उस स्थल पर मौजूद हैं जहां पर यहाँ पर फुटबॉल की खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करती हैं। बीना जी के नेतृत्व में, बीना जी जो कोच हैं उनके नेतृत्व में लगातार ये बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जूनियर टीम में तो कई बार यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बेटियों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इस बार सीनियर इंडिया टीम के कैंप का जो जुलाई से कैंप होने वाला है उसमें गुमला जिला की 3 बच्चियों को शामिल किया गया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जो झारखंड में पहली बार हमारे सीनियर में, खासकर जूनियर में तो कंटिन्यू जा ही रहे हैं, लेकिन सीनियर में हमारे लिए 3 बच्चे जो पहली बार से सिलेक्शन हुए हैं एक साथ भारतीय प्रशिक्षण शिविर के लिए जो FC कप की तैयारी करेंगे और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और सबसे पहले तो हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं खेल विभाग को जो ग्रामीण क्षेत्र से टैलेंट को चयन करके उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, प्रशिक्षण केंद्र में रख के एक अच्छे कोच के साथ उसको ट्रेनिंग करने का मौका मिला, उसको चमकाने का मौका मिला, उसका टैलेंट को वहाँ तक पहुँचाने का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें हम क्रेडिट देना चाहेंगे, बच्चों का मेहनत, उनका गार्जियन का सपोर्ट और खेल विभाग का साथ। और यही देखेंगे कि अभी जैसे कि इनका सिलेक्शन दीक्षित बड़ा, सुमति उरांव और पूर्णिमा कुमारी, ये तीनों बच्चे जैसे कि दीक्षित बड़ा आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र इंडोर स्टेडियम गुमला की है, जो कि कंटिन्यू जूनियर इंडिया के लिए अपना प्रतिनिधित्व कर ही रही है। इनका चयन जब हमारे नेशनल जो पार्टिसिपेशन करते हैं, नेशनल टीम हुई, खेलो इंडिया हुई, इसमें हमारी रिजल्ट है जिसके तहत AIFF का स्काउटिंग टीम होती है। इनका खेल प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने इनका चयन किया है। सुमति उरांव भी इंडोर स्टेडियम गुमला की प्रशिक्षु रही हैं और अभी भी जब भी छुट्टी आती है उनका असम राइफल में जॉब लग चुकी है, छुट्टी आती है यहीं पे अपना ट्रेनिंग के लिए कंटिन्यूटी रखती है छुट्टी में भी। तो इस तरह से मेहनत करने वाली बच्ची है और हमेशा इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो पुनः मतलब इंडिया टीम में आ गई है और वहाँ अभी असम राइफल टीम में वहाँ जाके अभी प्रैक्टिस कर रही है। और पूर्णिमा कुमारी जो है सिमडेगा की, वो हजारीबाग प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रही थी। उनकी कोच, बेसिक कोच जो है, हम निधि सिंह को क्रेडिट देना चाहेंगे जो कि उनको उस मुकाम तक पहुंचाई। उसके बाद पूर्णिमा कुमारी बीच में मतलब लापता सी हो गई थी। अंडर 17 वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो घर में बैठ गई थी। फिर हमको उन्होंने ये कॉल की कि मैम हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं और मेरा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है गेम में। तो हमने बोला तू आ जा। तो वो आई मेरे पास और मेरे पास ही अभी ट्रेनिंग ले रही है। और यही उसके बाद अभी ILW खेलने के लिए उनको सेतु FC से कॉलिंग आया, वो सेतु FC से खेल रही थी। उस आवर में उसका गेम बहुत अच्छा होने लगा, परफॉर्मेंस अच्छा होने लगा, तो सीनियर इंडिया टीम के लिए वहाँ से उनकी स्काउटिंग हुई है। और सारे बच्चे अभी मेरे गाइडलाइन और ये पे बीच बीच में जब ये होता है वो आते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं डेली मॉर्निंग वॉक करने के लिए
हमेशा तो बीना जी को देखते हैं बच्चियों को ट्रेनिंग देते हुए। अब बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। बिना बहुत ज़्यादा यहाँ पे संसाधन नहीं है, उसके बीच में बीना जी का बहुत प्रयास है कि आज 3 बच्चियों को इन्होंने ट्रेंड करके इंडिया टीम के लिए तैयार किया है, जो ट्रेनिंग में गई हैं। आने वाले समय में वो इंडिया के लिए खेलेंगी और झारखंड का नाम रोशन करेगी और गुमला जिला जैसे जगह का नाम रोशन करेगी। बड़ा गर्व की बात है और यहाँ पे बहुत संसाधन की कमी है। सरकार को चाहिए कि बीना जी से करके मिल के और कुछ और अच्छा करने के लिए प्रयास करे। गुमला में यहाँ पे ग्राउंड की बहुत कमी है, तो उसके बावजूद भी ये छोटा से कैंपस में बच्चों को ट्रेनिंग करा के इतना आगे तक ले जाना गर्व की बात है। बीना कुमारी है और मैं आवासीय बालिका फुटबॉल सेंटर गुमला में रहती हूँ, इंडोर स्टेडियम। और अभी सीनियर इंडिया कैंप के लिए हमारे यहाँ से 3 दीदी का सिलेक्शन हुआ है, सुमति दी, विकसित दी और पूर्णिमा दी। तो वो लोग हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि वो लोग का इंडिया टीम में अभी सीनियर इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि वो लोग के जैसे हम लोग भी अच्छा से करें और हम लोग भी उनके जैसे आगे बढ़े। हम लोग साथ में रहते थे तो लगता था बहुत वो लोग के जैसे हम लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी जैसे जाए। और अभी तो वो लोग का हो गया तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग भी उनके जैसे कर रहे हैं और हम लोग भी आगे जाके हम लोग भी इंडिया का नाम रोशन करें। तो उन लोग से प्रेरणा मिलती है आप लोग को? यस सर। तो कैसा लगता है उनका खेल? उनका खेल हम लोग को बहुत पसंद आता है। वो लोग पूरा अच्छा से पूरा मोटिवेट करके हम लोग को भी खिलाते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ वो लोग अच्छा से खेल रहे हैं तो हम लोग भी अच्छा से खेले उनके जैसे, और उनके जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे हम लोग भी बढ़ सके। क्या नाम बताया आपने? बीना कुमारी। वार्डन हूँ इंडोर स्टेडियम गुमला की। और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ खेलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको मिल नहीं पा रहा है। वो ग्राउंडेड नहीं मिल पा रहा है, ग्राउंड अभी ख़राब है, बहुत हार्ड है, तो बच्चों का भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा ग्राउंड रहना चाहिए और ग्रासेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली ग्रास रहता है तो उनको इंजरी का चांसेस कम हो जाता है। तो बस यही मेरा आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलें और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड एकदम मस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्या होना चाहिए मनीषा? और हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे हॉस्टल पे बच्चे अभी 25 है, लेकिन होना चाहिए 40, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चांसेस मिल सके, जिनके पास टैलेंट है वो और आके यहाँ निखर सके। तो वो व्यवस्था होनी चाहिए, तो फुल व्यवस्था होनी चाहिए उनको, तब अच्छा रिजल्ट और आता है। हाँ, और अच्छा रिजल्ट आएगा और बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल है। हाँ, एकदम पोटेंशियल है कि यहाँ के बच्चे खेल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और नाम रोशन कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा लकड़ा। के अभाव के बीच से जो बच्चियां निकलकर उस कैंप में शामिल हो रही हैं, आने वाले दिनों में इंडिया टीम में खेलेंगी और भारत का नाम रोशन करेंगी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिन संसाधनों को खिलाड़ियों को उपलब्ध कराना चाहिए, जिन संसाधनों के उपलब्धता के कारण उनकी प्रतिभा और निखर सकती है, उन संसाधनों को अब तक उपलब्ध सही रूप से नहीं करवाया गया है। अब देख रहे हैं कि इंडोर स्टेडियम में ये बच्चियां लगातार प्रैक्टिस करती हैं। तमाम संसाधनों के अभाव के बीच में इनका प्रैक्टिस निश्चित रूप से इस कर्मठता को दर्शाता है कि ये खेलना चाहती है और देश और राष्ट्र का नाम रोशन करना चाहती हैं। लेकिन सरकार को भी इस बात को गंभीरता से देखना होगा कि जब बच्चियां अपने टैलेंट को साबित कर रही हैं, बच्चियां जब इन संसाधनों के अभाव के बीच में इंडिया टीम के लिए जो कैंप सिलेक्शन हो रहा है, स्पेशल कैंप जो जुलाई से होना है, उस टीम में यहाँ की 3 बच्चियों ने अपना स्थान बनाया है, तो निश्चित रूप से गुमला के खिलाड़ियों में कितना पोटेंशियल है इस बात को साबित करता है। लेकिन सरकार और खेल विभाग को इस मामले को लेकर गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि जो कोच इनको तैयार कर रही है उस कोच को पता है कि आखिरकार इन खिलाड़ियों को क्या संसाधन चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, लेकिन उन तमाम चीज़ों को प्रशासन और सरकार की ओर से शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। हम केवल फाइलों में खिलाड़ियों के विकास की बात करें, हम अगर केवल बैठकों में खिलाड़ियों के विकास की बात करें और उन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं कराएं, तो शायद ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि खाना पूर्ति जैसा लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी जिन 3 बच्चियों ने यहाँ से जाकर इंडिया टीम के लिए जो कैंप आयोजित किया जा रहा है, उस सीनियर टीम में अपना स्थान बनाया है, तो उससे तो स्पष्ट है कि गुमला के खिलाड़ियों में पोटेंशियल बढ़ा हुआ है। अब जरूरत है कि सरकार को कि इन्हें कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इन्हें प्रमोट किया जाए, और कैसे जिस तरह से बच्चियों से आपने सुना, बच्चियों ने भी स्पष्ट कहा कि वो भी खेलना चाहती हैं, देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। लोगों ने भी स्पष्ट कहा कि तमाम संसाधनों का अभाव के बीच में जो बच्चियां प्रतिभा अपने साबित कर रही हैं, अगर उन्हें बेहतर सुविधा दे दी जाए तो निश्चित रूप से यहाँ का पहचान बन सकता है।
जाता है। गुमला को ऐसे भी खेल नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण खिलाड़ियों की प्रतिभा लगातार कुंठित होती जा रही है। खिलाड़ियों को जो मान सम्मान और जो व्यवस्था मिलना चाहिए वो सरकार की ओर से उतना नहीं मिल पाता है, और ना ही कभी जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान देते हैं। तो तमाम चीज़ों को अगर बेहतर करने की कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो इंडियन फुटबॉल टीम होता है, हो सकता है कि उसमें अधिकांश खिलाड़ी गुमला के नजर आए और गुमला का गौरव बढ़ाते हुए नजर आए। इसको लेकर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। बावजूद इसके हम इतना जरूर कह सकते हैं, इन संसाधनों के अभाव के बीच में जिन 3 खिलाड़ियों ने इंडिया टीम के जो कैंप है उसमें अपना स्थान बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा बनवा लिया है। सुशील कुमार सिंह, गुमला। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in